नमस्कार, हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान और हम पहला टॉपिक आपको बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में वास्को डी गामा के बारे में। किसके बारे में? वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा वाकई में थे कौन? तो वास्को डी गामा एक नाविक थे जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे और वो भारत की खोज में पुर्तगाल से यात्रा किए थे। उस समय जब भारत मसालों का एक केंद्र था और सोने की चिड़िया कही जाती थी उस समय भारत को। उस समय पुर्तगाल और यूरोप के लोग मसाले अरबों से लिया करते थे और अरबों से जब लिया करते थे तो मसाले जो जाते थे अरबों के साथ, तो मसाले भारत से अरब जाती थी और अरब से फिर यूरोप जाते थे। परंतु 1400 कुछ ईस्वी में धर्म युद्ध होता है कुस्तुनतुनिया को लेकर के। तो अरबों ने जो ये व्यापारिक सिल्क रूट जो था इसको कवर कर लिया, यानी कैप्चर कर लिया, जिसके कारण मसाले के व्यापार बाधित हो गए और यूरोप में मसालों का दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब मसालों के दाम पर नियंत्रण अरबों का था और वो अपने मनमाने ढंग से बेच रहे थे, जिसके कारण वहाँ धीरे धीरे मसालों की कमी होने लगी। अब चूँकि यूरोप एक ठंडे प्रदेश है तो वहाँ मसालों की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है। तत्पश्चात लोगों ने सोचा, वहाँ के निवासियों ने, व्यापारियों ने और राजाओं ने, कि ये मसाले आते कहाँ से हैं। तो उनको पता लगा कि अरब प्रायद्वीप के उस तरफ यानी पूरब की ओर से मसाले आते हैं। तब उन्होंने सोचा कि अच्छा ये बात है, तो चलो हम लोग वहाँ जाते। तो वो तो आना तो चाहते थे स्थल मार्ग से, मगर स्थलीय मार्ग पे अरबों का कब्जा था, जिसे कि कुस्तुनतुनिया कहते हैं। फिर तत्पश्चात उन लोगों ने सोचा कि सामुद्रिक मार्ग को ढूंढा जाए, मगर उसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, जैसे कि पृथ्वी क्या है? चपटी है। यदि हम लोग जाएंगे समुद्र में तो एक समय के बाद गिर जाएंगे। उसके बाद धरती यानी कि आसमान से गिरेंगे, धरती से गिरेंगे, डायरेक्ट आसमान की ओर जाएंगे। ये सभी प्रकार की भ्रांतियाँ थी उस समय। परंतु इन सभी भ्रांतियों को तोड़ते हुए उस समय वास्को डी गामा एक अपना एक विशेष प्रकार के नाव बनाते हैं खांचेदार तकनीक से। उसके बाद उस पर बैठ करके वे लोग आते हैं। तो वे सबसे पहले कहाँ आए? तो वे लोग सबसे पहले आए अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप। जैसे केप ऑफ गुड होप आते हैं तो वहाँ उन्हें एक गुजरात के व्यापारी मिलते हैं। उनसे पूछा गया, वे पूछते हैं कि भारत कहाँ है? तो उन्होंने कहा भारत तो पूरब की दिशा में। चलिए भारत, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि भारत पूरब की दिशा में। उन्हें तो सिर्फ पानी पानी ही नजर आ रहा था। तब उनका एक दिन नजर पड़ा कहाँ पे कि कुछ पक्षी जो है पूरब की दिशा की ओर उड़ रहे हैं। तो उनका दिमाग वहाँ ठनका। अब वे लोग सोचे अच्छा ऐसी बात है, तो आगे कहीं ना कहीं तो भूमि जरूर है। तो वे लोग क्या किए, अपने जहाज को लिए और फिर वे लोग भारत की ओर कूच किए। जैसे भारत की ओर कूच करते हैं तो सबसे पहले वे केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं और कालीकट बंदरगाह पे उनका स्वागत वहाँ के तत्कालीन राजा जैनुद्दीन ने किया। इस प्रकार यूरोपवासी खास करके वास्को डी गामा की भारत की खोज पूर्ण हुई और वे यहाँ से मसाले लेकर के यूरोप के बाजार में लेकर के जाते। उन्हें 10 गुना फायदा होता है, जिसके बाद यूरोपियों को समझ में आया यदि समुद्रिक मार्ग से व्यापार किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। तो हिस्ट्री जो है कहीं ना कहीं दोस्तों अर्थ के इर्द गिर्द घूमते रहता है। जितने भी युद्ध हुए, जितने भी संघर्ष हुए, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, उनका मुख्य कारण अर्थ होता है। तो आप हमारे साथ एसएस पढ़िए और आपको हम समझाते हैं कि ये क्या है। ये पहला मेरा इंट्रोडक्शन था। नमस्कार।